नमस्कार। शिक्षा क्या कोई बाहरी वस्तु है जिसे हम किसी गुरु अथवा पुस्तक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, ज्ञान हम सभी में हमेशा विद्यमान होता है, पर उस ज्ञान तक हम पहुंच तभी पाते हैं जब हम ज्ञान के आगे पड़ा हुआ आवरण हटाने में किसी गुरु, पुस्तक या घटना के माध्यम से समर्थ हो जाते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, यथार्थ में मानस शास्त्र संगत भाषा में हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में न्यूटन की राह देखते बैठा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे जान लिया या ढूंढ निकाला। संसार को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन से ही निकला है। विश्व का असीम ज्ञान भंडार स्वयं तुम्हारे मन में है। बाहरी संसार तो एक सुझाव, एक प्रेरक मात्र है जो तुम्हें अपने ही मन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। सेब के गिरने से न्यूटन को कुछ सूझ पड़ा और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में विचार की पुरानी कड़ियों को फिर से व्यवस्थित किया और उनमें एक नई कड़ी को देख पाया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। वह न तो सेब में था और न ही पृथ्वी के केंद्रस्थ किसी वस्तु में। अतः समस्त ज्ञान, चाहे वह लौकिक हो अथवा आध्यात्मिक, मनुष्य के मन में है। बहुधा वह प्रकाशित ना होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हम सीख रहे हैं। जो जो इस आविष्करण की क्रिया बढ़ती जाती है, त्यों त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस पर यह आवरण तह पर तह पड़ा हुआ है वह अज्ञानी है। जिस पर से यह आवरण पूरा हट जाता है वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी हो जाता है। चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि के समान ज्ञान मन में निहित है, और सुझाव या उद्दीपक कारण ही वह घर्षण है जो उस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है। सभी ज्ञान और सभी शक्तियां भीतर हैं। हम जिन्हें शक्तियां, प्रकृति के रहस्य या बल कहते हैं, वे सब भीतर ही हैं। मनुष्य की आत्मा से ही सारा ज्ञान आता है। जो ज्ञान सनातन काल से मनुष्य के भीतर निहित है, उसी को वह बाहर प्रकट करता है, अपने भीतर देख पाता है। वास्तव में कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे को नहीं सिखाया। हम में से प्रत्येक को अपने आप को सिखाना होगा। बाहर के गुरु तो केवल सुझाव या प्रेरणा देने वाले कारण मात्र हैं, जो हमारे अंतस्थ गुरु को सब विषयों का मर्म समझने के लिए उद्बोधित कर देते हैं। तब फिर बातें हमारे ही अनुभव और विचार की शक्ति के द्वारा स्पष्टतर हो जाएंगी और हम अपनी आत्मा में उनकी अनुभूति करने लगेंगे। वह समूचा विशाल वट वृक्ष जो आज कई एकड़ जमीन घेरे हुए है, उस छोटे से बीज में था जो शायद सरसों के दाने के अष्टमांश से बड़ा नहीं था। वह सारी शक्ति राशि उस बीज में निबद्ध थी। हम जानते हैं कि विशाल बुद्धि एक छोटे से जीवाणु कोश में सिमटी हुई रहती है। वह भले ही एक पहेली सा प्रतीत हो, पर है यह सत्य। हम में से हर कोई एक जीवाणु कोश से उत्पन्न हुआ है और हमारी सारी शक्तियां उसी में सिकड़ी हुई थी। हम यह नहीं कह सकते कि वे खाद्यान्न से उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि यदि तुम अन्न का एक पर्वत भी खड़ा कर दो तो क्या उसमें से कोई शक्ति प्रकट होगी? शक्ति वही थी, भले ही वह अव्यक्त या प्रसुप्त रही हो, पर थी वहीं। उसी तरह मनुष्य की आत्मा में अनंत शक्ति निहित है, चाहे वह यह जानता हो या ना जानता हो। इसको जानना, इसका बोध होना ही इसका प्रकट होना है। अंतः स्थित दिव्य ज्योति बहुतेरे मनुष्यों में अवरुद्ध रहती है। वह लोहे की संदूक में बंद दीपक के समान है। थोड़ा सा भी प्रकाश बाहर नहीं आ सकता। पवित्रता और निस्वार्थता के द्वारा हम उस अवरोधक माध्यम की सघनता को धीरे धीरे झीना करते जाते हैं, और अंत में वह कांच के समान पारदर्शक बन जाता है। श्री रामकृष्ण
लोहे से कांच में परिवर्तित पेटी के समान थे, जिसमें से भीतर का प्रकाश ज्यों का त्यों दिख सकता है। तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हो जैसे कि किसी पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपनी प्रकृति का विकास आप ही कर लेता है, बालक भी अपने आप को शिक्षित करता है, पर हां, तुम उसे अपने ही ढंग से आगे बढ़ने में सहायता दे सकते हो। तुम जो कुछ कर सकते हो वह निषेधात्मक ही होगा, विधियात्मक नहीं। तुम केवल बाधाओं को हटा दे सकते हो और बस ज्ञान अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। जमीन को कुछ पोली बना दो ताकि उसमें से उगना आसान हो जाए। उसके चारों ओर घेरा बना दो और देखते रहो कि कोई उसे नष्ट ना कर दे। उस बीज से उगते हुए पौधे की शारीरिक बनावट के लिए तुम मिट्टी, पानी और समुचित वायु का प्रबंध कर सकते हो और बस यही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाता है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार जो भी आवश्यक हो ले लेगा। वह अपनी प्रकृति से ही सबको पचाकर बढ़ेगा। बस ऐसा ही बालक की शिक्षा के बारे में है। बालक स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है। शिक्षक ऐसा समझकर कि वह शिक्षा दे रहा है, सब कार्य बिगाड़ डालता है। समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में अवस्थित है। उसे केवल जागृति, केवल प्रबोधन की आवश्यकता है और बस इतना ही शिक्षक का कार्य है। हमें बालकों के लिए केवल इतना ही करना है कि वे अपने हाथ, पैर, कान और आंखों के उचित उपयोग के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना सीखें। किसी ने एक को सलाह दी कि गधे को पीटने से वह घोड़ा बन सकता है। गधे के मालिक ने उसे घोड़ा बनाने की इच्छा से इतना पीटा कि वह बेचारा गधा मर ही गया। तो इस प्रकार बालकों को ठोक पीट कर शिक्षित बनाने की जो प्रणाली है, उसका अंत कर देना चाहिए। माता पिता के अनुचित दबाव के कारण हमारे बालकों को विकास का स्वतंत्र अवसर प्राप्त नहीं होता। हर एक में ऐसी असंख्य प्रवृत्तियां रहा करती हैं जिनके विकास के लिए समुचित क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सुधार के लिए बलात् उद्योग करने का परिणाम सदैव उल्टा ही होता है। यदि तुम किसी को सिंह बनने न दोगे तो वह सियार ही बनेगा। हमें विधायक विचार सामने रखने चाहिए। निषेधात्मक विचार लोगों को दुर्बल बना देते हैं। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जहां माता पिता पढ़ने लिखने के लिए अपने बालकों के सदा पीछे लगे रहते हैं और कहा करते हैं कि तुम कभी कुछ सीख नहीं सकते, गधे बने रहोगे, वहां बालक यथार्थ में वैसे ही बन जाते हैं। यदि तुम उनसे सहानुभूति भरी बातें करो और उन्हें उत्साह दो तो समय पाकर उनकी उन्नति होना निश्चित है। यदि तुम उनके सामने विधायक विचार रखो तो उनमें मनुष्यत्व आएगा और वे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेंगे। भाषा और साहित्य, काव्य और कला, हर एक विषय में हमें मनुष्य को अपने विचार और कार्य की भूलें नहीं बतानी चाहिए, वरन उन्हें वह मार्ग दिखा देना चाहिए जिससे वे इन सब बातों को और भी सुचारू रूप से कर सकें। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। अतीत जीवनों ने हमारी प्रवृत्तियों को गढ़ा है, इसलिए विद्यार्थियों को उसकी प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग दिखाना चाहिए। जो जहां पर है उसे वहीं से आगे बढ़ाओ। हमने देखा है कि जिनको हम निकम्मा समझते थे उनको भी श्री रामकृष्ण देव ने किस प्रकार उत्साहित किया और उनके जीवन का प्रभाव बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने कभी भी किसी मनुष्य की विशेष प्रवृत्तियों को नष्ट नहीं किया। उन्होंने अत्यंत पतित मनुष्यों के प्रति भी आशा और उत्साहपूर्ण वचन कहे और उन्हें ऊपर उठा दिया। स्वाधीनता ही विकास की पहली शर्त है। यदि कोई यह कहने का दुस्साहस करे कि मैं इस स्त्री या इस बालक के उद्धार का उपाय करूंगा तो यह गलत है, 1000 बार गलत है। दूर हट जाओ, वे अपनी समस्याओं को स्वयं हल कर लेंगे। तुम सर्वज्ञता का दंभ करने वाले होते कौन हो? तुम में ऐसे दुस्साहस का विचार कैसे आया कि ईश्वर पर भी तुम्हारा अधिकार है? क्या तुम नहीं जानते कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर का ही स्वरूप है? हर एक को भगवत स्वरूप समझो। तुम सेवा मात्र कर सकते हो। प्रभु की संतानों की सेवा करो। जब कभी तुम्हें अवसर मिले, यदि प्रभु की इच्छा से तुम उनकी किसी संतान की सेवा कर सको तो सचमुच तुम धन्य हो। तुम धन्य हो कि वह सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ और दूसरे उससे वंचित रहे। उस कार्य को पूजा की ही भावना से करो। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।